जय भीम। हमारे भारत देश में जब जब चुनाव आते हैं, दलित वर्सेज हिंदू के दंगे कराए जाते हैं, हिंदू वर्सेज मुसलमान के दंगे कराए जाते हैं, दलित वर्सेज मुसलमान के दंगे कराए जाते हैं। लेकिन साथियों, एक नई धारणा पनप रही है हमारे भारत देश में। ये दंगे वाली बात तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन एक नई धारणा पनप रही है लोगों को मूर्ख बनाने की। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश में बेरोजगारी का स्तर क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, और अनपढ़ लोगों को धार्मिक कांडों में डालकर, पाखंडों में डालकर उनके वोट कैसे ले जाते हैं, हमारे देश के नेताओं को ये बखूबी पता है। साथियों, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, कई सारे नेताओं के सपनों में भगवान आएंगे। किसी के सपने में राम आएंगे, तो किसी के सपने में कृष्ण भगवान आएंगे, किसी के सपने में हनुमान जी आएंगे। राम जी आएंगे तो बोलेंगे कि हमारा एक बड़ा सा और मंदिर बनवा दो। कृष्ण जी आएंगे तो बोलेंगे अभी मथुरा बाकी है, मथुरा में हमारा एक भव्य मंदिर बनवा दो। हनुमान जी आएंगे तो बोलेंगे हनुमानगढ़ी में सबसे ऊंची हमारी प्रतिमा लगवा दो। किसी के सपने में परशुराम जी आएंगे, बोलेंगे कि हमारी प्रतिमा सबसे ऊंची लगवा दो। साथियों, आखिर इन नेताओं के सपने में आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि नेताओं के सपने में कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए हों, माता सावित्रीबाई फुले आई हो, तथागत गौतम बुद्ध आए हो, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी आए हो, लालजी सिंह यादव जी आए हो, या ज्योतिबा फुले साहब आए हो, या उधम सिंह आए हो, या भगत सिंह आए हो। कभी आपने नहीं सुना होगा। ये बखूबी नेताओं को पता है कि अगर नेताओं के सपने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आएंगे तो वो इनसे कहेंगे कि नेताजी, अपनी जनता को बताइए कि संविधान की हिफाजत करें, संविधान खतरे में है, लोगों को शिक्षा की तरफ प्रेरित कीजिए। सावित्रीबाई फुले जी आएंगे तो बोलेंगे कि महिलाओं को शिक्षा में भागीदारी बढ़ाइए, उनको नौकरी दीजिए, उन्हें पढ़ने के पूरे अधिकार दीजिए, उन्हें रोकिए नहीं। लेकिन नेताओं को बखूबी पता है मेरे भाई कि अगर ये जनता शिक्षित हो गई, पढ़ी लिखी हो गई, समझदार हो गई, तो हमारी गुलामी कौन करेगा। धर्म के नाम पर ये लोग हमको वोट देंगे नहीं, पाखंड के नाम पर हमको वोट देंगे नहीं, आस्था के नाम पर हमको ये वोट देंगे नहीं। और जब धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर, आस्था के नाम पर इन नेताओं को वोट नहीं मिलेंगे तो इन नेताओं की राजनीतिक रोटी पक ही नहीं सकती। इसलिए मैं अपने खास करके दलित समाज के भाइयों से गुजारिश करता हूं, बहनों से गुजारिश करता हूं कि इन नेताओं के झांसे में मत आना। जी आपको राम मंदिर का झांसा दिखाएंगे, जी आपको मथुरा काशी भी बाकी है ऐसे नारे लगाकर आपको उत्तेजित करेंगे, आपको रैलियों में आगे कर देंगे, पुलिस की लाठियों से पिटवाएंगे, और आपको हिंदुत्व का एक पोस्टर बॉय बना देंगे। जिस तरीके से अशोक मोची जी का हाल हुआ था गुजरात में, आपने देखा था, आज भी चप्पल पीलने को मजबूर हैं। हमारे दलित भाइयों को ये समझना चाहिए कि ये बीजेपी और कांग्रेस की सरकार हमारे दलित भाइयों को किस तरीके से हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाकर उनको यूज किया जाता है, उनके नाम पर वोट मांगे जाते हैं। और जब कहीं धार्मिक प्रकांडों में किसी दलित की हत्या हो जाती है या उसकी जान चली जाती है, तब 4-5 लाख रुपए देकर उनके परिवार के वोट भी खरीद लिए जाते हैं, उनके रिश्तेदारों के वोट भी खरीद लिए जाते हैं। तो इन साजिशों को समझने की जरूरत है। हम लोग क्यों आप लोगों के बीच में लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर आते हैं? क्या जरूरत है यार हमें सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर साझा करने की? हम भी चाहें तो कमाएं, खाएं, अच्छे से घूमें, ऐश करें, कोई दिक्कत नहीं, पढ़े लिखे हैं, कहीं जाकर बाहर नौकरी करें, अपना परिवार चलाएं, अपना पेट भरें। लेकिन क्यों हम फ्री में आप लोगों को ज्ञान देते रहते हैं? ताकि हमने जो झेला वो आप ना झेलें। हम लोगों ने जातिवाद झेला, नल पर पानी पीने की वजह से हम लोगों को मार पड़ी, तो हम नहीं चाहते कि आपको वो मार पड़े। क्योंकि अगर आपका संविधान सुरक्षित रहेगा, आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, तब किसी भी मनवादी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई आपसे आपकी जाति पूछ सके, आपका धर्म, आपका मजहब, आपका वर्ग पूछ सके। क्योंकि जब आपके पास राजनीतिक ताकत होगी, तब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई आपसे सवाल जवाब कर सके। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस ये कहना चाहता हूँ कि भगवान के भरोसे न रहो। क्योंकि जो भगवान अपनी प्रतिमाओं को टूटते हुए नहीं बचा सकता, वो भगवान हमारे अधिकार नहीं दिला सकता, वो भगवान हमारी रक्षा नहीं कर सकता। आप इस वीडियो को देखिए। शंकर भगवान की मूर्त चोरी होने पर वीडियो जुटी हुई है ग्राम पंचायत लोग, तो देखिए आप लोग, देखिए
तोड़ दिए हैं पूरा। ये घंटी उनकी इतनी बड़ी बड़ी थी घंटियाँ, सब चोरी हो गई हैं। देखिए, तो देख लिया, शंकर भगवान स्वयं अपनी मूर्ति को नहीं बचा पाए, तब सोचिए वो हमारे घर को क्या बचा पाएंगे। शंकर भगवान के मंदिर पे चोर घंटी चोरी करके ले गए, बड़े बड़े घंटे चोरी करके ले गए। शंकर भगवान मूक दर्शक की तरह देखते हैं, शंकर भगवान कुछ नहीं कर पाए। तब सोचिए यार कि जब हमारे घरों में कोई हमला करेगा, कोई हमारे घरों में लूटमार करेगा, तब भगवान हमें कैसे बचाएगा। हमारे घरों में अंधकार रहता है, हम खुद जलाते हैं अपने घरों में दिए ताकि हमारे घरों में उजाला हो। भगवान जलाने नहीं आता, क्योंकि भगवान तो अपने मंदिर में भी दिए नहीं जला सकता। पुजारी जाता है जलाने के लिए, जिसके लिए उसको कुछ पैसे भी मिलते हैं। लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर दिन रात लोग मंदिरों में बैठे रहते हैं। मेरे भाई, कोई धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर नहीं बैठता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मंदिरों में पैसा चढ़ाना बंद कर दीजिए, मंदिरों में कोई भी पुजारी आपको नजर नहीं आएगा। बड़े बड़े जो देश में मंदिर हैं, इन सब में अगर फूल पत्तियां चढ़ने लगे, पैसा चढ़ना बंद हो जाए, तो कोई भी पुजारी मंदिर में नहीं बैठेगा, वो भी नौकरी की तरफ भागेगा। आज कई सारे मठों के मठाधीश, मंदिरों के पुजारी आज सांसद बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, MLC बने हुए हैं। क्यों बने हुए? इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि मंदिर में कुछ नहीं रखा, जो रखा है देश की राजनीति में रखा है, जो रखा है देश के संविधान में रखा है, जो रखा है पावर में रखा है। इसलिए मेरे भाइयों, राजनीतिक ताकत में आओ, पावर में आओ। आप किसी को भी वोट दो, लेकिन वोट देने से पहले ये सोच लेना कि कहीं हमारा वोट भाजपा और कांग्रेस को तो नहीं जा रहा है, कहीं भाजपा और कांग्रेस के जो मनवादी उम्मीदवार हैं वो तो नहीं जीत रहे हैं। आप चाहे सपा को वोट करो, बसपा को वोट करो, आजाद समाज पार्टी को वोट करो, चाहे MM को वोट करो, लेकिन वोट करने से पहले आप ये सोच लेना कि क्या इनका प्रत्याशी हमारे समाज का है। क्योंकि हो सकता है कि जो सपा में प्रत्याशी बैठा है, बसपा में प्रत्याशी बैठा है, RJD में प्रत्याशी बैठा है, वो प्रत्याशी भी मनवादी हो, वो भी संविधान के खिलाफ बोलता हो। समझ रहे हो? तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना ही कहना चाहते हैं कि चुनाव आने वाले हैं। आप अपने घर वालों को समझाइए, उन्हें अच्छे से उस पार्टी का सिंबल याद दिलाइए जिस पार्टी का सिंबल आपके लिए हितकारी हो, जो नेता आपके लगातार सड़कों पर संघर्ष करता हो। साथियों, अगर मेरी माने तो मैं तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी का समर्थक हूँ। मैं उनका समर्थक इसलिए हूँ क्योंकि उनके काम से मुझे प्रेरणा मिलती है। वो लगातार हमारे समाज के बीच में जाते हैं, समाज की उन गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं जिन गहराइयों में है हमारे दलित समाज के लिए दर्द छिपे बैठे हैं, जिन गहराइयों में हमारे दलित समाज के लिए शोषण, जुल्म, अत्याचार के बीज बोए जा रहे हैं। उन गहराइयों में जाकर चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता उन बीजों को नष्ट कर रहा है, जो बीज कल को हमारी आने वाली पीढ़ियों को खत्म करने का काम करेंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप कहाँ वोट देना चाहते हो, किसे देना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर नेता चुनना हो तो भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता चुनना, जो आपके साथ हुए जुल्मों का हिसाब लेने के लिए तानाशाही सरकार से लड़ जाए। बाकी आप सभी को पता है कि चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र 5 से चुनावी मैदान में, जिनका चुनाव चिन्ह है केतली का निशान। मैं नगीना वासियों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि अपने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को चुनाव में जितवाकर 19 अप्रैल को केतली का बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से जीत दिलाकर संसद में भेजने का काम करें, ताकि वो आपकी लड़ाई को मजबूती के साथ देश की संसद में रख सके। जय भीम, जय जोहार।